ईद उल अजहा का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का सिलसिला आज भी जारी। कहीं गोश्त तैयार तो कहीं अब भी कसाई का इंतजार और कसाईयों के नखरे उरूज पर। बिरयानी, कोरमा, बारबेक्यू और चटपटे पकवान सज गए दस्तरखान। हलवा पूरी से नाश्ता किया, दोपहर को दावत उड़ाई और अब रात को टिक्का पार्टी का होगा इंतजाम। कल के मेहमान बन गए आज मेजबान। गोश्त खाएं लेकिन एहतियात करें, तभी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कुर्बानी का गोश्त एतदाल के साथ खाने की हिदायत। गोश्त के साथ सब्जियों, सलाद और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। तभी माहिरीन के मुताबिक गोश्त को 20 दिन से ज्यादा फ्रीज ना करें। करके हमें और बहुत मज़ा आ रहा है, हमें इधर झूले लेके बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, हमें पसंद है यार। अच्छा, कब कितनी देर हो गई झूला झूलते हुए? अभी आए हैं थोड़ी देर से। ईद का दिन और बच्चे कैसे घर में रहें? बच्चे भी सैर सपाटे को तैयार। कोई पार्क पहुंचा तो कोई साहिल समंदर की हवा खाने निकल पड़ा। सौद समेत बलाई इलाकों में भी सयाहती मकामात पर सयाहों का रश। ईद की खुशियों के रंग बारिश के संग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में बारिश। बुनेर, पाराचनार और लोएडीर में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। वस्ती पंजाब और सिंध में गर्मी का जोर। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में पारा 40 से ऊपर हो गया। इस्लामाबाद में 38 और पेशावर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची का पारा 33 डिग्री है, लेकिन नमी के बायस गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री से जायद महसूस की जा रही है। सऊदी अरब में शदीद गर्मी। रमी की रसूमात दिन के बजाय शाम में अदा करने की हिदायत जारी। आज़मीन को खैमों में रहने की हिदायत। रवां साल तकरीबन 25 लाख मुसलमानों ने हज का फरीजा अंजाम दिया। 1,60,000 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने और उन्हें ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी। कराची में ईद के पहले रोज 27,000 टन आलाइशें उठाई गईं। पंजाब भर से 73,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर दूसरे रोज सफाई का ऑपरेशन जारी है। पेशावर से 5,000 टन आलाइशों को इकट्ठा किया गया। दो नंबर लोगों की कहीं कमी नहीं। क्वेटा में प्रोफेशनल भिखारियों की अनोखी हरकत। घर घर से गोश्त मांग के बाहर बेचने लगे। 2 किलो गोश्त की कीमत 4,000 रुपए लगा दी। खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए और इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे, तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले करना होगा। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स की भी आउटसोर्सिंग होगी। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दो टोक गुफ्तगू। कहा, मुल्क को रिलीफ देना है तो हुकूमती खसारा कम करना होगा। जब इदारे नुकसान में जा रहे हैं तो रिलीफ कैसे दे सकते हैं? ज़राअत और IT का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। जो शोबे टैक्स नेट में नहीं, उन्हें टैक्स नेट में ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें पैसे मांगने की आदत हो चुकी है। इस बार चीन से पैसे मांगने नहीं गए, सिर्फ टेक्नोलॉजी लेने गए थे। गवर्नर सिंध कामरान थिसोरी का कराची की वेटरनिटी अस्पताल का दौरा। सांगड़ में तशद्दुद का शिकार ऊंट के इलाज का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि बेटी ने मजबूर किया कि ऊंट की सेहत का जायजा लेने के लिए अस्पताल जाऊं। बेजुबान जानवरों के साथ ज्यादती की गई। अगर जालिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम जुल्म को हवा देंगे। कराची में ईद के दूसरे रोज भी क्राइम बेकाबू। हंडा मोड़ के करीब डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की शहरियों से लूटमार। ऊपर से देखने वाले शहरी ने उन पर स्टूल दे मारा। डाकू फरार। बल्दिया में डाकुओं ने दुकान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए। हेयर सैलून पर डकैती। गाहक अपने मोबाइल और नकदी से महरूम हो गए।
पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग, अबदरा में 4 रोज से बिजली बंद, पानी की किल्लत हो गई। अवाम का एहतजाज, 12 रोड को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन की वापडा के खिलाफ नारेबाजी। वेस्ट इंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज ने 219 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान की पूरी टीम 114 रन पर आउट हो गई। निकोलस का अफगानिस्तान के बॉलर्स पर लाठी चार्ज, 8 छक्कों 6 चौकों की बदौलत 53 गेंदों पर 98 रन की तूफानी इनिंग्स, लेकिन नर्वस 90s का शिकार हो गए। जॉनसन 40 की 27 गेंदों पर 43 रन। न्यूजीलैंड ने पीएनजी को 7 विकेटों से हरा दिया। पीएनजी की पूरी टीम 78 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा किया। दोनों टीमें सुपर 8 मरहले से बाहर हो गईं। पाकिस्तानी टीम फ्लोरिडा से वतन वापसी के लिए रवाना। कौमी खिलाड़ी बरास्ता दुबई बुध के रोज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बाबर आजम, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और आजम खान बाद में आएंगे। मोहम्मद आमिर और शादाब भी मजीद एक हफ्ता अमेरिका में क़याम करेंगे। पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई खेलने से बच गया। कौमी टीम ने रैंकिंग की बुनियाद पर आइंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेजबान के तौर पर भारत और श्रीलंका ने आइंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। आप लोग बज़ाहिर टीम में हैं, लेकिन हकीकत में नहीं। आप में इत्तेहाद की कमी है, स्किल्स नहीं है। गैरी क्रिस्टन का पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार। कहा, किसी को पता ही नहीं कौन सा शॉट कब मारना है। खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल भी मयारी नहीं। ईद के रोज भी इजरायली फौज की गजा पर बमबारी ना रुक सकी। रात भर नसीरात रिफ्यूजी कैंप पर बम बरसते रहे। दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो गए, बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सिहोनी फौज ने नसीरात में ही एक घर को निशाना बनाया, 7 अफराद जान से गए। रफा में अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले के दौरान 2 रोज में 11 इजरायली फौजी हलाक हो गए। गजा में जंगबंदी जारी रखने पर इख्तिलाफ। इसराइल के 2 वज़रा का जंगी काबीना से इस्तीफा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगी काबीना को तहलील कर दिया। कहा कि बैनी के मुस्ताफ़ी होने के बाद जंगी काबीना की ज़रूरत नहीं रही। इसराइली वज़ीर आज़म पर इंतहा पसंद जमातों की जानिब से जंगी काबीना में नए अरकान को शामिल करने का दबाव था। कनाडा के शहर टोरंटो में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। फायरिंग नॉर्थलैंड के एक ऑफिस में हुई। बच्चों का डे केयर भी करीब था। मरने वालों में हमलावर भी शामिल। कैलिफोर्निया के जंगलात में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। 15,000 एकड़ रकबा जलकर राख। 12,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। धुएं के बादल लॉस एंजलिस तक दिखाई देने लगे। रेड अलर्ट जारी। सैकड़ों कारकुन आग बुझाने में मसरूफ। अमेरिका की जनूबी रियासत जॉर्जिया की क्वाइटा काउंटी में खौफनाक आग, घर जलकर तबाह हो गया। 11 अफराद मुकीम थे, 6 अफराद जिंदा जल गए, 5 की हालत तशवीशनाक। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी है। रूस के जनूबी सूबे रोस्टोव में यूक्रेन का ड्रोन हमला। ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। चिली के जनूब वस्ती इलाकों में शदीद बारिश, तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स हलाक हो गया। 11,000 से ज़्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। भारत में शदीद गर्मी का राज। कई शहरों का पारा 45 डिग्री से ऊपर हो गया। मुंबई के अतराफ कई इलाकों में कुएं सूखने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। यूरो कप के सनसनीखेज मुकाबले, फ्रांस की जीत। ऑस्ट्रिया को 1-0 से हरा दिया। रोमानिया की कामयाबी यूक्रेन को 3-0 से मात दे दी।
और आसे भगाने वालों की जिंदगी के हकीकी वाकयात। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता रसल क्रो एक बार फिर नए रूप में बड़े पर्दे पर जलवागर होंगे। हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिज्म कल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।